आखिर कैसे उत्तर प्रदेश का एक बाहुबली माफिया सियासत से लेकर बदमाशी के उच्च शिखर तक पहुंचने के बाद पंजाब से यूपी तक व्हील चेयर पर आने को मजबूर हुआ। वैसे तो राजनीति में भी कहा जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए यूपी होकर ही जाना पड़ेगा और दिल्ली की कुर्सी संभालने से पहले यूपी को संभालना और समझना आना चाहिए। यूपी की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। प्रदेश के सियासी जमीन का सबसे बड़ा गढ़ पूर्वांचल माना जाता है, लेकिन इसी पूर्वांचल का एक स्याह सच भी है, वो है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफियाओं ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम है मुख्तार अंसारी। अपनों के बीच रॉबिन हुड कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की जिंदगी किसी पर्दे पर चलती फिल्म सी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। कॉलेज के दिनों से ही मुख्तार अंसारी छात्र राजनीति में सक्रिय होने लगे थे और पढ़ाई लिखाई में ठीक होने के बाद मुख्तार अंसारी ने अपने लिए एक अलग राह चुनी। 1970 का वो दौर जब पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार ने एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू की। उस दौर से मुख्तार अंसारी ने 90 का दशक आते आते जमीन कब्जाने से लेकर अपने गैंग बनाने शुरू कर दिए। उस समय मुख्तार अंसारी के लिए पूर्वांचल में एक और माफिया ब्रजेश सिंह उनके इस काम में एक दीवार की तरह आड़े आ रहा था, जहां से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच अपने वर्चस्व माफियागिरी में आगे बढ़ने को लेकर गैंग वॉर शुरू हुई। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। हालांकि पुलिस को इस हत्याकांड में मुख्तार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बच गया, लेकिन इसके बाद से ही मुख्तार अंसारी का नाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनका नाम का सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रख बढ़ाते हुए 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद से मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल के नामी माफिया ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलानी शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह के रूप में उभर कर सामने आए। इस दौर में एक बार फिर से दोनों के बीच अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने को लेकर आपसी दुश्मनी देखने को मिली और मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में मुख्तार के 3 लोग मारे गए और इसी गोलीबारी में ब्रजेश सिंह घायल हुआ। उसके मारे जाने की भी इस बीच अफवाह उड़ी। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में अकेले गैंग का लीडर बनकर उभरा। गैंग वॉर में ब्रजेश सिंह जिंदा पाए गए और फिर से एक बार दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। कृष्णानंद राय ने 2002 में यूपी विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को हराया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी ने दावा किया कि कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के गिरोह को सरकारी ठेके दिलाने के लिए अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल किया और उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। मुख्तार अंसारी पिछले 14 सालों से जेल में बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी उसकी दबंगई का ही नतीजा रहा कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीता, बल्कि अपने गैंग को भी पूरी तरह से सक्रिय किए हुए हैं। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय समेत उनके 7 साथियों की हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे पर लगा। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को काफी समय से यूपी सरकार उत्तर प्रदेश की जेल में लाना चाह रही थी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के यूपी ट्रांसफर किए जाने के आदेश के बाद बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आया। कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ जबरन वसूली के केस में सुनवाई हुई और अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। और इसी के साथ मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से यूपी लाने की कवायद 12 दिन के लिए टल गई है। माना जा रहा है यूपी जाने से बचने के लिए मुख्तार अंसारी अस्पताल में भर्ती होना चाहता है। यही वजह है कि उसने कोर्ट के सामने खराब सेहत का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती होने की इजाजत मांगी थी। इस मसले पर अंसारी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपने फैसले में पंजाब की जेल में बंद मुख्तार को 2 हफ्ते में यूपी भेजने का निर्देश दिया था। ये वक्त 12 अप्रैल से पहले पूरा हो रहा है, इसलिए मुख्तार अंसारी को यूपी कब लाया जाएगा
इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।